नमस्कार मित्रों, आज हम आगे बढ़ते हैं गरुड़ पुराण के पवित्र अध्याय 3 की ओर। इस अध्याय में भगवान विष्णु आत्मा की यात्रा, यमलोक के नियम और मनुष्य के सांसारिक व्यवहार के गहरे रहस्य प्रकट करते हैं। तो आइए शांत मन से सुनते हैं यह दिव्य संवाद। अध्याय 2 की गहन बातें सुनकर भी गरुड़ के मन में एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा रह जाती है। वे भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आपने बताया कि मृत्यु के बाद 12 दिन की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, पर कृपा कर यह भी बताएं कि उसके बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक की ओर ले जाई जाती है और वहाँ न्याय कैसे होता है। भगवान विष्णु गरुड़ की विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, जो तुम पूछ रहे हो वह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है, परंतु मनुष्य को जीवन का सत्य समझने के लिए आवश्यक भी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, आत्मा को यमलोक तक पहुँचाने के लिए कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक पड़ाव उसके कर्मों की छाप को और स्पष्ट कर देता है। यह मार्ग सरल भी है और कठिन भी। पुण्यवान के लिए यह यात्रा हल्की होती है और पापी के लिए यातनापूर्ण। भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा को धीरे धीरे यमराज के द्वार की ओर ले जाया जाता है। हर पड़ाव पर आत्मा अपने अतीत के कर्मों को अनुभव करती है। कहीं प्रकाश, कहीं अंधकार, कहीं शांति, कहीं ग्लानि, सब उसी के अनुसार जो उसने जीवन में किया है। भगवान विष्णु समझाते हैं, यमलोक कोई भयावह स्थान नहीं है, यह एक पूर्णतः न्यायपूर्ण लोक है। यहाँ छल, पक्षपात, क्रोध या पक्षधरता का स्थान नहीं। यमराज धर्मराज कहलाते हैं क्योंकि वे केवल सत्य और न्याय के आधार पर निर्णय देते हैं। उनका नगर सुव्यवस्थित है। वहाँ धर्मराज का दरबार है, जहाँ आत्मा को उनके कर्मों का संपूर्ण लेखा प्रस्तुत किया जाता है। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे हैं, फिर पूछते हैं, हे प्रभु, कहा जाता है कि चित्रगुप्त मनुष्य के हर कर्म का हिसाब रखते हैं। क्या यह सत्य है? विष्णु जी मुस्कुराते हैं, हाँ गरुड़, चित्रगुप्त देवता न्याय के सूक्ष्मतम रूप हैं। उनके पास मनुष्य के विचार, शब्द, कर्म और छिपे हुए भाव सब दर्ज होते हैं। मनुष्य समझता है कि उसका छोटा सा पाप किसी ने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय छूटता नहीं। चित्रगुप्त वही सब यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर प्रारंभ होता है कर्मों का निर्णय। विष्णु आगे बढ़ते हैं, न्याय की प्रक्रिया कठोर नहीं बल्कि संतुलित है। यमराज पहले आत्मा से पूछते हैं, तुम्हारे कर्म क्या है? तुम्हारा मन कैसा था? तुम्हारा जीवन किस दिशा में चला? फिर चित्रगुप्त बताते हैं कि किस दिन उसने किसका भला किया।
किस दिन अहित, किस दिन दान किया, किस दिन किसी प्राणी को दुख पहुंचाया। हे गरुड़, जो सत्य और करुणा से भरा जीवन जीता है वह यमराज के सामने भी स्थिर रहता है, और जिसका मन छल, द्वेष और लालच से भरा है उसकी आत्मा अपने ही कर्मों से कांप उठती है। हे गरुड़, विष्णु जी कहते हैं, पुण्यवान आत्मा के लिए मार्ग अत्यंत सुंदर है। यमराज उसे प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन देते हैं। देवदूत उसके सूक्ष्म शरीर के भार को हल्का करते हैं। ऐसी आत्मा को देवलोक, पितृलोक या पुनर्जन्म में श्रेष्ठ जीवन, मीठे अवसर के रूप में मिलते हैं। पुण्य आत्मा को विश्राम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और आगे बढ़ने का मार्ग भी भगवान विष्णु कहते हैं। लेकिन गरुड़ अधार्मिक और पापी आत्मा के साथ प्रक्रिया कठिन होती है। यमराज कठोर नहीं होते, परंतु न्याय से भटकते नहीं। अधार्मिक आत्मा अपनी ही गलतियों को चित्रों की तरह सामने देखती है। उसे वही अनुभव कराया जाता है जो उसने दूसरों को दिया था। अपमान, पीड़ा, क्रूरता, छल और कठोर शब्द। कुछ आत्माएं अपने कर्मों से इतनी भारी हो जाती हैं कि वे प्रकाश की ओर बढ़ ही नहीं पाती। गरुड़ गहरी सांस लेते हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मनुष्य इस स्थिति से बच सके? भगवान विष्णु जी उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, मनुष्य अपने जीवन में कई सरल कर्म करके अपनी आत्मा को हल्का और पवित्र बना सकता है। जैसे सत्य का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना, जीवों पर दया, पाप से दूर रहना, लालच छोड़ना, भोजन में पवित्रता, समय पर सहायता और ईश्वर का स्मरण। मनुष्य का हर छोटा शुभ कर्म यमलोक में एक प्रकाश दीपक बनकर उसके मार्ग को उजला करता है। भगवान विष्णु अपना उपदेश समाप्त करते हैं। हे गरुड़, अध्याय 3 का यह ज्ञान मनुष्य को सिखाता है कि न्याय अटल है, कर्म अटूट है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही आगे बढ़ती है। जो यह ज्ञान सुन लेता है वह सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाता है। गरुड़ गहरी श्रद्धा से कहते हैं, हे प्रभु, आपका यह उपदेश संसार को धर्म का प्रकाश दिखाएगा।